कैसे हो आप लोग? मस्त हो, ठीक हो, बढ़िया हो? कोई कोई बोल रहा है मस्त है सर, क्लास 9 का रिजल्ट 4 दिया, और कोई कोई बोल रहा है सर अच्छे नहीं है, क्लास 9 तो गया पानी में, बर्बाद हो गए, आबाद हो गया। कोई आबाद हो गया, कोई बर्बाद हो गया, फर्क नहीं पड़ता, या तो तुम आबाद हुए हो या तो बर्बाद हुए हो, लेकिन क्लास 10 तुम लोग को फोड़ना है। और ये वीडियो देख लो, अगर तुमको क्लास 10 फोड़ना है, अगर 100 में से 100 मार्क्स लाना है ना, ये वीडियो देख लो। फर्क नहीं पड़ता तुमने क्लास 9 में कितने मार्क्स फोड़े हैं, 100 में से 100 फोड़े हैं, 100 में से 90 फोड़े हैं, 100 में से 20 लाए हैं, 30 लाए हो, जो भी लाए हो, फर्क नहीं पड़ता। जो भी मार्क्स ज्यादा लाया ना, वो सोच रहा है कि सर मैंने तो 9 फोड़ दिया, 10 भी फोड़ ही दूंगा। लेकिन ऐसा गलती मत करना, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। और जो 9 में है ना, वो सोच रहा है कि भाई सर 9 ही गया पानी में, 9 ही गया, बर्बाद हो चुका है, 10 नंबर भी नहीं आए, 20 नंबर भी नहीं आए, सर मेरे तो 50 नंबर नहीं आए। जिसका भी जो मार्क्स आया है भाई, 10-20 ऐसे ज्यादा बोल रहा हूं मैं, लेकिन अच्छा अगर नहीं हुआ है तुम लोग का 9, तब भी कोई टेंशन का लेने का जरूरत नहीं है, टेंशन लेने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं बनना है, अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं बनना है। बस जो गया उसको भूल जाना है, जीत का सेलिब्रेशन भी नहीं बनाना है, दुख का मातम भी नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है। अभी फोकस करना है प्रेजेंट में, क्योंकि अगर तुमको भविष्य, अपना फ्यूचर, भविष्य चेंज करना है तो एक ही उसका वेपन है, कौन सा? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट मतलब क्लास 10 को हम लोग फोड़ देंगे। और फोड़ेंगे कैसे? आज से हम लोग प्लानिंग करेंगे कि कैसे फोड़ना है क्लास 10। अगर 100 में से 100 मार्क्स लाना है ना, तो ये वीडियो मैं जो बोल रहा हूँ उसको एज इट इज करके जाना। कोई क्लिक बिट नहीं है, कोई झूठा बात वादा नहीं करूंगा, सच बात बोल रहा हूँ। ऐसे फॉलो करोगे, बहुत बच्चों को मैंने क्लास 10 में 100 मार्क्स दिलाए हैं, और तुम लोग को भी ला के दूंगा, ये मेरा गारंटी है, ये मेरा वादा है। तो इसके लिए क्या करना है भाई? इसके लिए क्या करना है? पढ़ना है। और पढ़ने का सही तरीका क्या है, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कोई कोई बच्चा बोल रहा है सर पढ़ने में मन नहीं लगता, फोकस नहीं होता है, उसके लिए एक्स्ट्रा वीडियो ला रहा हूँ, वो देख लेना। और कोई कोई बच्चा बोलता है पढ़ तो रहे लेकिन याद नहीं होता है, तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा वीडियो है, वो भी देख लेना। लेकिन अभी देखना है कि क्लास 10 का रोड मैप होना क्या चाहिए, 10 का मैथ्स कैसे डील करना चाहिए। तो पहला वेपन हम लोग के पास क्या है? पहला वेपन है हम लोग के पास सिलेबस। तो बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, सिलेबस ही नहीं देखते। स्कूल में जो करा रहे ना, उसको ही ब्लाइंडली, सर तो ये पढ़ा रहे यही पढ़ेंगे, ये पढ़ा रहे यही पढ़ेंगे, इस वीडियो में ये सर ये इंपॉर्टेंट बोल रहे, ये देखेंगे, वो पढ़ना है वो देखेंगे, लेकिन सिलेबस तो नहीं देखेंगे भाई। सीबीएसई का क्या ही करेगा, कौन है सीबीएसई? लेकिन एक बात याद रख लो भाई, एग्जाम कंडक्ट कौन कर रहा है? सीबीएसई। तो सिलेबस कौन बना रहा है? सीबीएसई। तो सीबीएसई का क्या देखता है? पहले सिलेबस। वार से पहले दुश्मन के चाल को समझो। दुश्मन कौन है हम लोग का? दुश्मन नहीं है, दोस्त ही है, लेकिन दुश्मन क्या है हम लोग का? सिलेबस। तो सिलेबस को देखना है। दुश्मन, अगर तुमको वार करना है प्रॉपर्ली, तो एनिमी को देखो, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओ। तो पहले हम लोग देखेंगे इसका सिलेबस। तो आज पूरे सिलेबस को डिकोड करेंगे, लेकिन क्लास 10 में सोर्स क्या है सर? सिलेबस तो देख लेंगे, सिलेबस आज ही दिखाऊंगा, देखने का टाइम नहीं है तो मैं ही दिखा दूंगा, आज दिखा दूंगा। लेकिन सिलेबस तो देख लेंगे सर, लेकिन पढ़ना कैसे? शर्मा सर से पढ़ना है कि अग्रवाल सर से? लेकिन मैं बोल रहा हूँ शर्मा सर से भी पढ़ोगे, अग्रवाल सर से भी पढ़ोगे, लेकिन मेन चीज क्या करना है? एनसीईआरटी। 3 चीज याद रखना, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ही तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, तुम्हारा दोस्त, भाई, सब कुछ है। तो एनसीईआरटी को माँ बाप बहन, माँ बाप बहन ज्यादा हो गया, माँ बाप तो है, बहन भी है, लेकिन गर्लफ्रेंड मान लो, बॉयफ्रेंड मान लो, किसको? एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी को पूरे अच्छे से करो। मैं जिस हिसाब से बोलता हूँ उस हिसाब से करते जाओ, एग्जाम्पल्स भी करो, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करो, लेकिन कौन से क्वेश्चंस करो? जो सिलेबस में है। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया, सिलेबस के बाहर कुछ नहीं देखना है। तो पहले हम लोग को क्या करना है? एनसीईआरटी को टैकल करना है। अगर एनसीईआरटी मास्टरी कर लिया ना, उसके बाद हम लोग को क्या देखना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब दुश्मन ने पहले अटैक कैसे किया था उसको देखना है। उसके अटैक को कैसे देखेंगे? उसके प्रीवियस वार के थ्रू, है ना? तो प्रीवियस वार मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर तुमने एनसीईआरटी थोरोली कर लिया है अच्छे से, पूरा एकदम कॉन्फिडेंस आ गया है, सर मैं तो अब तो फोड़ दूंगा, और दीजिए सवाल, दीजिए मुझे, और दीजिए, और लाइए सवाल। तो और सवाल कहां से आएगा? पहले करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर एनसीईआरटी भी कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिया, स्टेप 1 एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। स्टेप 2 पीवाईक्यू, पीवाईक्यू, पीवाईक्यू। 3 बार बोल रहा हूं भाई, याद रख लो, गाद बांध लो, ये बात समझ में आ रहा है? तो एनसीईआरटी भी कर लिया, पीवाईक्यू भी कर लिया, पीआईक्यू आ गया था भाई, लेकिन पीवाईक्यू भी कर लिया। अगर ये दोनों चीज कर लिए ना, मैं बोल रहा हूं तो 90 तो गारंटी है। लेकिन करने का मतलब ये नहीं, रट्टा नहीं लगाना है भाई, मैथ्स को रट्टा नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट समझना है।
पहले क्या होता था, बच्चे रट्टा लगाते थे, ये लगाते थे। और एक बात ध्यान रख लो, कोई बोलेगा भाई 9 में तेरे इतने मार्क्स आए, तू क्या ही फोड़ देगा, तेरे मार्क्स 40 आए, तू क्या ही फोड़ देगा। उन लोग को बोलो तू बस भाई तू रहने दे, बस तू रहने दे, मेरा कैपेबिलिटी मुझे पता है। और ये कैपेबिलिटी कुछ नहीं होता है, टैलेंट वेलेंट कुछ नहीं होता है भाई, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, ये बात याद रखना। अगर तुम आज डिसाइड कर लोगे ना मुझे लाना है क्लास 10 में 100, तुमको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं, दुनिया का कोई ताकत भी तुम्हें रोक नहीं सकता है। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास, तुम्हें अपने अंदर विश्वास जगाना है। और विश्वास कब आएगा, रील्स देखने से नहीं आएगा भाई। मैंने सोच लिया, अगर ऐसे सोच लो कि आज मैंने ठान लिया है 10 में 100 मार्क्स लाना है, लेकिन मैं रील्स देखूंगा दिन भर और मोटिवेशन ले लूंगा, आज तो मोटिवेशन ले लिया लेकिन जाके पढ़ाई 0, तब नहीं होगा। कैसे करेगा 100 मार्क्स कैसे लाएगा, इसको प्रॉपरली देख ले। क्या करेगा, पहले एनसीईआरटी करेगा। एनसीईआरटी में पहले एक्सरसाइज कौन से करने, अभी आराम से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी में कौन से एक्सरसाइज पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, लेकिन पहले क्या करना है ये बात पक्का कर लो, एनसीईआरटी। और उससे पहले क्या देखना है, सिलेबस। तो चलो पहले दुश्मन को देखते हैं हम लोग, सिलेबस। कहाँ गया मेरा दुश्मन, मेरा दुश्मन आएगा अभी, देखो स्मार्ट बोर्ड में दुश्मन आ जाएगा अभी। दुश्मन, ये है दुश्मन, ये दुश्मन भाग गया मुझसे, भाग गया, इतना जोर से मैंने बोला भाग गया दुश्मन। तो दुश्मन को देखते हैं, चलो ये है तुम लोग का सिलेबस, क्लास 10 का सिलेबस। इसको ध्यान से देखो भाई, जूम कर लो इसको। जूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, जूम नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी देख लेना। इसको मैं जूम इन कर दूंगा, हाँ इसको मैं पीडीएफ को अटैच कर दूंगा वीडियो के साथ, वो देख लेना तुम लोग। तो हम लोग को जो सिलेबस गिवन है ना, उसमें क्या बोला है, पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लो। स्मार्ट लोग कैसे पढ़ते हैं, पहले सिलेबस। कोई भी एग्जाम हो यार, यूपीएससी हो, आईएएस हो, आईएएस हो, कोई भी एग्जाम हो ना, सिलेबस के बिना पहला काम होता है सिलेबस। मैक्सिमम बच्चे वही में फेल होते हैं, सिलेबस देखते नहीं है। तो सिलेबस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखो, सब कुछ सीबीएसई ने दिया है। नंबर सिस्टम में से आ रहा है 6 मार्क्स, है ना। फिर अलजेब्रा में से 20 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से सेम 6, ज्योमेट्री में से 15, ये सब ऐसे लिस्ट दिया है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो 20 मार्क दिया है ना एलजेब्रा का डिफिकल्ट चैप्टर कहाँ में आता है, एलजेब्रा बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है। बोलते हैं ना एक मीम, वायरल मीम है, कौन सा, मैथ्स तो ऐसे इजी था, एक्स और वाई जब आया तब बर्बाद हो गया। तो पहले बहुत बच्चों को लगता है डिफिकल्ट एलजेब्रा, लेकिन अगर सीक्रेट ट्रिक के साथ, मतलब सीक्रेट ट्रिक मतलब मैंने जैसे समझाया, मैंने ऑलरेडी इसलिए जानबूझ के पहला चैप्टर कौन सा करवाया, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। मैक्सिमम बच्चों को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में डिफिकल्टी लगता है। सुन लो, मैंने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पहले करवाया और तुम लोग को भी बोल रहा हूँ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पहले करो। क्यों, क्योंकि सर ये जो पहला चैप्टर है ना नंबर सिस्टम, उसमें एक ही चैप्टर आ रहा है रियल नंबर, और उसमें सारे क्वेश्चंस, अगर एक टाइप के क्वेश्चंस आ जाए ना जो एग्जाम में आते हैं, वो तुम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो यार, आराम से सॉल्व कर लोगे। गारंटी मेरा है, मेरा गारंटी है, मैं बोल रहा हूँ। अगर तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ना रियल नंबर, आराम से कोई भी बंदा, किसी भी भैया को पूछ लो यार, किसी भी बहना को पूछ लो, किसी भी दीदी को पूछ लो, किसी भी सर को पूछ लो, सर रियल नंबर कैसा चैप्टर है, सभी बोलेंगे हलवा चैप्टर है। तो हलवा पहले नहीं खाते। एक फेमस बुक है, कौन सा बुक, ईट दैट फ्रॉग, वहां में क्या बोलता है, जो डिफिकल्ट टास्क है ना उसको पहले आसान कर लो। तो डिफिकल्ट टास्क बहुत बच्चों को कौन सा लगता है, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसमें से पहले पॉलिनोमियल भी कंपैरेटिवली इजी है। अगर पॉलिनोमियल में तुम लोग को बेसिक्स में डाउट है ना, क्लास 9 का जो पॉलिनोमियल्स का वीडियो है वो देख लो, किसी का भी देख लो, मेरा देख लो, जिसका देख लो या किसका भी देख लो, तो पॉलिनोमियल्स बेसिक क्लियर कर लो, ठीक है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल देखना। क्यों बोल रहा हूँ, उसको मैंने बेसिक से करवाया है। और ट्रिक कैसा है, कैसे करना है, पहले इक्वेशन बनाना सीखना है। बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है, मिक्स हो जाता है क्वेश्चन, बहुत सारे टीचर्स एक्सरसाइज वाइज कराते हैं, तो हम लोग को समझने में दिक्कत होता है। ये सब मैंने दूसरे वीडियो में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में एक्सप्लेन किया है, वो बाद में बोलूंगा, वो वीडियो में देख लेना। लेकिन पहले करना क्या है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उसमें क्या सीखना है, इक्वेशन कैसे बनाना है। अभी गुड न्यूज क्या बोलूं, अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल अगर तुमने टेकल कर लिया ना भाई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी तुम लोग के लिए इजी होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्वेश्चंस ही है। और जहां में डिफिकल्टी कहां में आता है पता है, इक्वेशन बनाने में। अगर तुमने एक बार लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का इक्वेशन बनाना सीख लिया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी तुम्हारे लिए हलवा हो जाएगा, गारंटी है मेरा। तो पहले क्या करना है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उसके बाद उससे रिलेटेड कौन सा चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दो अगर दुश्मन को तुम निपटा दोगे ना भाई, फाड़ दोगे ना उनको, तो दुश्मन तो वीक हो गया, पहले ही वीक हो गया। समझ में आ रहा है। तो
तुम्हारा जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एलजेब्रा में से आ रहा है 20 मार्क, तो एलजेब्रा में कितने चैप्टर, 4 चैप्टर है। देखो, पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो अभी समझ लो, चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पहले कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके बाद कर लिया, दोनों को एक साथ कर लिया, निपटा दिया। क्या करना है, एनसीईआरटी करना है और पीवाईक्यूज अभी से एक कॉपी एक्स्ट्रा बना लो जहां में पीवाईक्यू का कलेक्शन हो। समझ में आ रहा है, जो पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो ना उसको अभी से एक कॉपी में लिखते जाओ, ठीक है। और जब एनसीईआरटी सॉल्व करोगे ना, बेस्ट ट्रिक दे रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन सेम टाइप के होते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन में अगर तुमको डिफिकल्टी लगे ना, उसको रेड मार्क से टिक कर देना कि सर मुझे ये डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि बाद में उसी को ध्यान से फिर से रिवाइज करना है। जो इजी लगता है उसको टिक मत करो, जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको रेड मार्क से टिक कर दो। और पीवाईक्यू का एक कॉपी एक्स्ट्रा से अभी से बना लो। अभी से अगर बना लोगे ना, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस बोलते हैं ना, लेकिन हम लोग तो लास्ट में के लिए सब कह रहे थे, लास्ट के लिए नहीं, अभी से करना है, ठीक है। क्या करना है, एनसीईआरटी सॉल्व करना है और पीवाईक्यू साइड बाय साइड करना ही है भाई, करना ही है। अगर 100 मार्क्स लाना है, अगर नहीं लाना है भाई अभी वीडियो से चले जाओ, जाओ मत देखो ही मत। अगर ऐसे ही छील मारना है, मार्क्स नहीं लाना है तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मार्क्स लाना है ना, हवे में सोच के, सोचता तो हर कोई है, सोचने में तो हर कोई इंडिया का टॉपर बनता है, लेकिन रियलिटी में टॉपर एक ही बनता है। और वो टॉपर अगर तुम वीडियो देख रहे हो ना, तुम भी बन सकते हो, हर कोई बन सकता है, हर किसी में वो कैपेबिलिटी है। कोई भी तुमको ये नहीं बोल सकता कि तुम नहीं बन सकता, तुम्हारा 9 का परसेंटेज इतना है, 8 का परसेंटेज, फर्क नहीं पड़ता 9 का मार्क्स कितना है, 8 का मार्क्स कितना है, मैथ्स आता है कि नहीं आता है। आज से हम लोग पढ़ेंगे और आज से बेसिक क्लियर करेंगे और आज से फोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? तो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डन कर लो, उसके बाद कर लेना एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो भी कंपैरेटिवली इजी चैप्टर ही है और इसमें 2 ही फॉर्मूले हैं। अगर अच्छे से वो फॉर्मूला समझ लिया ना, कॉन्सेप्ट बना लिया ना, कोई भी क्वेश्चन दोगे हलवा ही लगेगा भाई, हलवा मतलब इजी। समझ में आ रहा है? तो अगर ये 3 चैप्टर पहले कर लिया ना, उसके बाद पॉलिनोमियल्स कर लो, तुम्हारा कितने मार्क्स मुट्ठी में है? 20 मार्क्स, 20 मार्क समझ लो, 20 मार्क मिल गया भाई। पहले महीने में ही तुमको 20 मार्क मिल चुका है और बाकी कितने महीने बचे हुए हैं भाई। और 20 मार्क्स ऐसे नहीं मिलेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस क्या? एनसीईआरटी और पीवाईक्यू। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है? उसके बाद सर पहले टेक्स्ट में तो रियल नंबर आना है, तो एक मजे मजे में एक दिन चिल करने के टाइम में, चिल करते करते हुए क्या देखना है हम लोग को? रियल नंबर। चलो आज कुछ इजी करते हैं, बाकी रोज क्या करेंगे? तूफानी करेंगे। आज कुछ इजी करते हैं, इजी करने के टाइम में क्या करेंगे हम लोग? रियल नंबर्स। और जिस दिन तूफानी करना होगा क्या करेंगे? पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज कुछ तूफानी करते हैं और तूफानी हम लोग पहले करेंगे, क्योंकि ईट दैट फ्रॉग, डिफिकल्ट टास्क को पहले करना है भाई। और डिफिकल्ट बार बार बोल रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में सब कुछ आसान है। किसने बोला था? संदीप माहेश्वरी जी ने बोला था, है ना? तो आसान है, एक्चुअली में सब कुछ आसान है, लेकिन हम लोग को बोला जाता है। जब भी मैं डिफिकल्टी बोल रहा हूँ ना, कंपेरेटिवली डिफिकल्ट बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में कोई भी चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग कर लेंगे तो 5 चैप्टर हम लोग का हो गया। उसके बाद देखो कंपेरेटिवली कौन सा चैप्टर इजी, डिफिकल्ट कौन सा है। बाद में देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत हलवा है, तुम लोग को पता ही है। 9 में अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, उसमें भी 2 ही फॉर्मूले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। वो अगर सोते सोते भी कोई सिखा देगा ना, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। लेकिन वो अगर कोई भी बोलेगा ना, मतलब कि 1-2 दिन में, 1-2 दिन नहीं, 1 घंटे में तुम कॉन्सेप्ट क्लियर करके सारे क्वेश्चन कर सकते हो। और एक चीज़, हाँ, बहुत बच्चे क्या करते हैं पता है? सेम टाइप के क्वेश्चन है, 5 से लगा लेंगे, 5 से लगा लेंगे, बोल लेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी लग रहा है, सेम टाइप के क्वेश्चन लगाए। अरे सेम टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के थोड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लेकिन पहले एनसीईआरटी क्लियर करो, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी है भाई। उसके बाद क्या डिफिकल्ट चैप्टर में कौन सा आता है पता है? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। उसमें भी सेम प्रॉब्लम है, किसके जैसा? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के जैसा प्रॉब्लम है, क्योंकि क्वेश्चन सारे मिक्स्ड हुए हुए हैं। ये क्वेश्चन ऐसे करना है सर, ये क्वेश्चन ऐसे करना है, एक्चुअल तरीका कैसे करना है? तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को भी अलग तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे? टाइप वाइज। मैं सेग्रीगेट कर दूंगा एक्सरसाइज वाइज। अगर तुमने वो ट्रिक देख लिया ना, मतलब कसम से बोल रहा हूँ, वो ट्रिक किसी ने नहीं दिखाया अब तक वीडियो में। मैंने बहुत बच्चों का दिखाया, मैंने बहुत वीडियोस देखे, मैंने ऑफलाइन बच्चों को सिखाया, लेकिन ऑनलाइन में मैंने नहीं दिखाया। अगर वो ट्रिक मैं दे दूंगा तुम लोग को ट्रिगोनोमेट्री भी हलवा लगेगा, सच में बोल रहा हूँ। वो बहुत यूनिक अप्रोच से हम लोग करेंगे। हो सकता है मे बी कोई ऑफलाइन टीचर कराता भी हो बेटर, लेकिन मैंने ऑनलाइन नहीं देखा है।
अच्छे ही कराते हैं, सब अलग तरीके से कराते हैं, सबका तरीका अलग होता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये तरीका बहुत ईजी है और इस तरीके से बहुत बच्चों को ईजी लगेगा। तो इसलिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री भी बहुत जल्द ही कवर करने वाले हैं। हम लोग डिफिकल्ट चैप्टर्स को पहले कवर करने वाले हैं। एडुक का चैनल इसलिए बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लेना। एडुक लिखा है ना यहाँ में एडुक, तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई। फ्री में ला रहे, इतना मेहनत करे और तुम लोग भी साथ में बने रहो, फोड़ दोगे। तो ट्रिगोनोमेट्री अगर इजी लगेगा ना, उसके बाद मैं दीपिका और रणबीर कपूर का लव स्टोरी सुना दूंगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हो जाएगा। मतलब बहुत इजी है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री कर लेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, उसके कंपेरेटिवली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इजी है, काफी इजी है। इजी है बोल रहा हूँ ना, मान लो अभी के लिए इजी ही होगा, मेरे साथ बने रहो। उसके बाद देखो, हाँ मेंसुरेशंस में मतलब अभी देखो ट्रिगोनोमेट्री में से कितना मार्क्स आ रहा है भाई? ट्रिगोनोमेट्री में से आ रहा है 12 मार्क्स। सर 20 नंबर आगे, 12 नंबर आगे हो ही गया भाई। ज्योमेट्री तो छुआ ही नहीं अब तक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 6 मार्क्स हर कोई ला सकता है, हर कोई ला सकता है। समझ में आ रहा है जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए पहले देखने के लिए बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद देखो डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा है? डिफिकल्ट चैप्टर मैंने बोल दिया था ट्रिगोनोमेट्री, एरिया रिलेटेड सर्कल्स और सरफेस एरिया वॉल्यूम्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स कंपैरेटिवली इजी लगता है बहुत बच्चों को सरफेस एरिया और वॉल्यूम से, क्योंकि इसमें बहुत सारे शेप्स हैं। लेकिन एक बात, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, सीबीएसई तुम लोग को हेल्प कर रहा है, हेल्प करने के लिए ट्राई कर रहा है, इसलिए बोर्ड का एग्जाम भी 2 बार हो रहा है। और जो डिफिकल्ट होता है ना भाई, फर्स्ट टर्म बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता था, तो फर्स्ट टर्म भी सिलेबस से ऑलमोस्ट रिमूव कर दिया गया है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कौन सा पोर्शन रिमूव किया गया है ना। साइंस में भी थोड़े पोर्शन रिमूव किए गए हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे, किसमें, छाई पे चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो बोल रहा हूँ, अभी मैथ्स में फोकस करते हैं, एरिया रिलेटेड सर्कल्स और सरफेस एरिया वॉल्यूम्स बहुत इजी तरीके से, उसको भी यूनिक अप्रोच से करेंगे हम लोग, वो भी इजी है। कॉन्सेप्ट अगर समझ लिया ना तो सारे क्वेश्चंस इजी है। उसमें एक क्वेश्चन आता है पाइप, और वो पाइप मतलब वाटर टैंक कितने टाइम में फील्ड होगा, इरिगेशन का, उसका मैंने अलग से एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। वो अगर फॉर्मूला तुम लोग को मिल जाएगा ना, सारे क्वेश्चन चुटकी में, वो फॉर्मूला मतलब मैंने बनाया नहीं है, वो उसको मैंने डिराइव करके कुछ फॉर्मूला टाइप से सजा के लिखाया है, मतलब दिखाया है बच्चों को ऐसे क्या था। तो ये सब चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ ना, एक्सपीरियंस के बेसिस में कर रहा हूँ। पहले क्या होता था पता है, मैं एक कोचिंग में काम करता था, जो टॉपर बच्चे थे ना, दूसरा टीचर के पास आता था, जो मैं पहली बार ज्वाइन किया था, तो बोलते थे ये जो अच्छा नहीं है सर ले लो, ये ऐसा होता था, मतलब कि ये सर आपके पास आएगा, ये मतलब जो अच्छा, मतलब उन लोग के हिसाब से जो अच्छा नहीं है। तो मेरे जो बैच के बच्चे थे ना, नॉर्मली उन लोग का 9 का मार्क्स अच्छा नहीं था, तो मुझे ऐसे बच्चे दिए थे। लेकिन आयरोनिकली वो जो बच्चे थे ना, सारे टॉप कर गए, और टॉपर बैच के भी सारे बच्चे मेरे बैच में आ गए। क्यों? क्योंकि मैं भी भाई टॉपर बंदा नहीं हूँ। टॉपर बंदा जो टॉपर नॉर्मली होता है, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ टॉपर से ऐसा नहीं, कोई टीचर ऐसा सोचता है कि मुझे इतना जल्दी समझ में आ गया तो बच्चों को भी इतना जल्दी समझ में आ गया होगा, मुझे ये आसान लग रहा है तो ये बच्चों को भी आसान लग रहा होगा। मैं उस हिसाब से सोचता हूँ, जिस बंदे को कुछ नहीं आता है, अगर उसको समझ में आ गया ना, कुछ नहीं आता मतलब उसको कॉन्सेप्ट थोड़ा हिला हुआ है, थोड़ा सा पहले का कॉन्सेप्ट थोड़ा, अगर उसको ही आसान लग रहा है, वो ही अगर फोड़ रहा है, तो वो भी फोड़ेगा, टॉपर भी फोड़ेगा, दोनों फोड़ेंगे भाई, सभी फोड़ेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद तो भाई स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स मीन ये इजी है यार। देखो प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स सब भी फोड़ेंगे। डिफिकल्ट चैप्टर्स, ट्राइंगल एक बचा हुआ है, और सर्कल्स। ट्राइंगल का भी इजी है यार, ट्राइंगल्स मतलब डिफिकल्ट कहाँ का लगता है, देखो लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्राइंगल, सर्कल्स और मेंसुरेशंस पे सरफेस एरिया वॉल्यूम्स, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री को ने बोल दिया। तो मैं जिस हिसाब से बोल रहा हूँ ना, पहले एनसीईआरटी करेंगे हम लोग। एनसीईआरटी मेरे साथ बने रहो, मेरे साथ करो, या तो घर में ट्यूशन लिया तो उनसे करो, जिससे भी करना करो, लेकिन पहले क्या करो, एनसीईआरटी करो। उसके बाद पीआईक्यू करो, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करो, अच्छे से करो प्रैक्टिस। बेसिक वालों के लिए भी बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड वालों के लिए बोल रहा हूँ। और पहले जाके सिलेबस देखो, आज उतना अगर कर लिया ना भाई, उसके बाद देखो शर्मा जी का बुक, अग्रवाल जी का बुक, दोनों बुक अच्छे हैं, जिसका भी बुक देखना है देख लो, या तो कुछ और अलग भी देखना है देख लो। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी, उससे भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस करना है। सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, कौन से करने हैं कौन से नहीं करने, मैं साथ बने रहो। सब कुछ फ्री में मिलने वाला है भाई, यूट्यूब में, यूट्यूब का जमाना है, सब कुछ फ्री में मिलता है ना। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। और आज से कमेंट डाउन करो, जिसको 100 मार्क्स लाना है ना, आज दिखते जाओ। चैलेंज हिसाब से ले लो, मतलब चैलेंज मान लो कि मुझे 100 मार्क्स लाना है।
आज ये कमेंट डाल दो कि मैं 100 मार्क्स ला रहा हूँ, अगर 100 का ट्राई करोगे ना भाई 90 तो लाओगे ही लाओगे ना। एक बहुत बड़ा ये है ना यार, हम लोग का एक सर थे मैथ्स के सर, वो बोलते थे इफ़ यू ड्रीम अबाउट कुछ था यार, तुम अगर आसमां को मतलब आसमां तक स्काई तक एम करोगे ना, स्टार्स के बिटवीन टू फॉल करोगे, मतलब स्टार्स के बीच तो गिरोगे ही कहीं ना कहीं, है ना। तो 100 का टारगेट करोगे तो 90 में तो आ ही जाओगे ना। तो सारे बच्चे कमेंट करो कि 100 मार्क्स लाना है, और बोर्ड के रिजल्ट के दिन वहाँ में कमेंट करो कि सर मैंने अचीव कर लिया। उससे बड़ा गुरु दक्षिणा मेरे लिए कुछ नहीं होगा भाई, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। 4 देना क्लास 10, और मैं जिस हिसाब से बोल रहा हूँ उस हिसाब से करो। एनसीईआरटी PYQ, और जो मैंने सिलेबस का ऑर्डर बोला है ना, फिर से ध्यान से, मैंने जोश के साथ ज़्यादा फास्ट बोला होगा तब भी स्लो डाउन करके देख लेना, आराम से देख लेना, और कुछ भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, और ऐसे बने रहो। और कुछ भी डाउट हो स्टडी से लेके मतलब पर्सनल प्रॉब्लम, कुछ भी यार, कुछ भी इशू पर्सनल, मतलब पैसे का नहीं, मतलब जो रिलेशन वाला, दोस्ती वाला, इमोशनल वाला, कुछ भी इशू हो, हम लोग के साथ बने रहो यार, हम लोग को पूछो, हम लोग सबका सोल्यूशन दे देंगे तुम लोग को जितना पॉसिबल है हम लोग से, ठीक है। तो तब तक के लिए देखते रहो क्या, एनसीईआरटी, ठीक है, यूट्यूब नहीं देखना है, तब तक के लिए देखते रहो एनसीईआरटी और PYQ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के स्ट्रेटजी के साथ। चलो बाय बाय।